छत्तीसगढ़ में हिंदू और हिंदुत्व को लेकर सियासत जोर पकड़ रही है। दरअसल कांग्रेस ने हिंदुत्ववाद को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसके बाद विचारधाराओं को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही जंग में अब एक नई लाइन जुड़ गई है। और वो लाइन है, क्या हिंदू और हिंदुत्व अलग अलग है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले में कदम आगे बढ़ाते हुए बीजेपी की विचारधारा को विदेशी करार दिया है। उन्होंने बीजेपी को हिटलर और मुसोलिनी से प्रेरित बताया है। इस प्रकार के दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं, तो इनका आदर्श हिटलर और मुसोलिनी है, जो विदेश से आयातित इनके आइडियोलॉजी है। और संस्कृति भी आप देखेंगे तो ये बैंड लेके चलते हैं, हाफ पैंट पहनते हैं, काली टोपी पहनते हैं। ये भारतीय परिधान नहीं है और वो उसी से प्रेरित हैं और उसी के आधार पे काम करते हैं। इधर पहले केंद्रीय स्तर पर विचारधारा को लेकर हमला और उसके बाद अब प्रदेश स्तर पर बीजेपी की विचारधारा की तुलना से बीजेपी तिलमिला उठी है। बीजेपी ने इन बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कांग्रेस पार्टी को विदेशी बताया। हिटलर और मुसोलिनी की बात करते हैं तो यदि उनके अनुयायी हैं तो उनकी विचारधारा है, उनकी पार्टी है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, कांग्रेस का इतिहास निकाल करके आप देख सकते हैं, इस बात को साबित कर रही है। और शायद यही बातें उनको पसंद है जिस बात को बार बार रिपीट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का आप इतिहास देख लें, जनसंघ के इतिहास देख लें, तो आपको पता लग जाएगा। बीजेपी ने जिस विचारधारा के जरिए लोगों को अपने पक्ष में करने में सफलता हासिल की, अब उसे ही कांग्रेस टारगेट करना चाहती है। और इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्ववादी को अलग अलग बताया, तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आयतित विचारधारा के नाम पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में हिंदू और हिंदुत्व को लेकर दोनों ही पार्टी आमने सामने आ गई हैं। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, भोपाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर राहुल गांधी के बयान पर राष्ट्रीय स्तर पर तो हाय तौबा मची ही हुई थी, लेकिन अब इसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी राजनीति गरमाने लगी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बयान का समर्थन किया और उन्होंने बीजेपी की विचारधारा को आयातित बता दिया। तो बीजेपी ने भी सीएम के बयान पर पलटवार किया है। तो हिंदू और हिंदुत्ववादी को लेकर इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजनीति भी गर्मा गई है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल कांग्रेस उस बयान पर क्या सोचती है जो राहुल गांधी के जरिए राजस्थान से निकलता है और उसका असर छत्तीसगढ़ की सियासत तक नजर आता है। वहीं बीजेपी को क्या लगता है कि जब कांग्रेस हिंदू और हिंदुत्ववादी की बात करती है तो दरअसल ये निशाना किस पर है, और इस सियासत के आगे जाकर क्या कुछ असरात छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगे। उसके लिए हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी से। फिलहाल जो मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं उनसे आपको मिला दूं। नरेश गुप्ता साहब मेरे साथ नज़र आ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। आरपी सिंह साहब भी मेरे साथ नज़र आ रहे हैं और वो कांग्रेस प्रवक्ता हैं। जल्दी हम कोशिश करेंगे राम अवतार तिवारी साहब से जुड़ने की। नरेश जी, शुरुआत आपसे करूंगा। आपने राहुल गांधी का आज का वो बयान सुना होगा। कांग्रेसी तमाम आज जमा हुए राजस्थान में, जयपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बयान दिया। वो कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्ववादी दो अलग अलग चीज़ें हैं और इनको मिलाने की कोशिश किसी राजनीतिक साजिश का एक हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन कांग्रेस इस विचारधारा के खिलाफ है। मैं इस बयान पर पहले आपकी एक छोटी सी टिप्पणी चाहूँगा, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये जिनको हिंदुस्तान देश के बारे में, इस देश की सभ्यता और संस्कृति के बारे में जी, और हिंदुत्व क्या है या हिंदू क्या है, ये जिसको जानकारी नहीं है वो ऐसा बचकाना बयान देते हैं। ये बहुत ही चाइल्डिश बयान है। इस बयान का कोई मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता। किसी राजनीतिक दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज जिनको वो आइकॉन के रूप में उपयोग कर रहे हैं, वो व्यक्ति तो ऐसा बयान दे, ये बड़ा हास्यास्पद है। मुझे तो उनकी सोच और समझ पर मतलब मुझे उनकी सोच और समझ पर दया आती है। ऐसा लगता है कि किस सोच और समझ के साथ कांग्रेस पार्टी आगे काम कर रही है।
इस देश के लिए अपने आप को सबसे बड़ा विपक्षी राजनीतिक दल करते हैं। और ये सोच है, ये समझ है, इस देश के बहुसंख्यकों को, बहुसंख्यक लोगों की विचारधारा को आज तक उन्होंने समझना नहीं चाहा, या समझने की उन्होंने चेष्टा नहीं की। और जो व्यक्ति बयान दे रहा है उसको समझने की क्षमता तक नहीं है। वो व्यक्ति ही ऐसा अंतरंग बयान दे सकते हैं। ठीक, मैं लौटता हूँ आपके पास कुछ और सवाल लेकर। आरपी सिंह साहब से भी एक ओपनिंग कमेंट इस पर लेता चलूँ। सिंह साहब, हमने देखा है अक्सर कि जब लीडरशिप की बात आती है तो फिलहाल चूंकि सोनिया गांधी कुछ स्वास्थ्य कारणों के चलते सामने नहीं रहती हैं, ऐसे में राहुल गांधी लीड करते नज़र आते हैं पार्टी को। लेकिन जब जब वो इस तरह के कोई बयान देते हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हो, चाहे वो गैर राजनीतिक हो, चाहे वो बीजेपी पर हमला हो, चाहे देश को लेकर उन्होंने कुछ बयान दिया हो, बहुत आसानी से वो बीजेपी के निशाने पर आ जाते हैं। क्या राहुल गांधी को बयान सोच समझ के देना चाहिए? क्या राहुल गांधी को बयान देना नहीं आता है बकौल बीजेपी के? या फिर आपको लगता है कि नहीं, राहुल गांधी जो कुछ कहते हैं बतौर नेता वो बात सही है और उनके सही के पीछे पूरी कांग्रेस खड़ी है? देखिए, राहुल गांधी जो कुछ कहते हैं उनका वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं जी, उनके दिमाग के 1 फीट ऊपर से निकल जाता है। जब वो कहते हैं कि हिंदू और हिंदुत्ववाद में फर्क होता है, तो ये बात बीजेपी के लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि पढ़े लिखे लोग कम है वहां पे, बाकी वहां लाठी चलाने वाले लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हिंदू थे और गोडसे हिंदुत्ववादी था। हिंदू धर्म में साफ साफ लिखा भगवत गीता में, वसुधैव कुटुंबकम, कहाँ लिखा है कि मुसलमानों को मारो? कहाँ लिखा क्रिश्चियन की हत्या करो? कहाँ लिखा है कि दलितों को पीटो, उनके घर में आग लगा दो? तो हमारे हिंदू धर्म में तो कल्पना यही कि पूरी वसुधा, पूरी दुनिया जो है कुटुंब है, एक परिवार है। क्या मेरा क्या तुम्हारा जी, हम सब एक। तो राहुल जी जब ये बात कहते हैं, ये भागवत गीता में लिखी है, तो भागवत गीता की बात इनके समझ में आती नहीं, क्योंकि इनको तो मोहन भागवत की बात समझ में आती है। तो दरअसल विचारधारा का फर्क यही है। इन्होंने गीता नहीं पढ़ी है, इन्होंने हिंदुत्व के नाम के, राम के नाम पर, मंदिर के नाम पर, गंगा के नाम पर, काशी के नाम पर हाथ में कटोरा लेकर वोटों की भीख मांगी है। अपने ही धर्म ग्रंथों का अगर अध्ययन किया होता, मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों को चुनौती देता हूं, एक धार्मिक ग्रंथ मुझे लाकर दिखा दीजिए जहां ये लिखा हो कि आप नफरत फैलाइए, जहां ये लिखा हो कि जय श्री राम का नारा लगा के गरीबों को पीटिए। क्या रामचरितमानस में ऐसी किसी घटना को उल्लेख मिलता है कि रामचरितमानस में प्रभु राम ने कहा हो कि जय श्री राम का नारा लगाओ और किसी चूड़ी बेचने वाले को पटक्के मारो? है कहीं ये लिखा है कि डेयरी का व्यवसाय करने वाले मुस्लिम व्यक्ति की हत्या कर दो? तो आप कहां से आगे साहब, कैसे हिंदू हैं आप? तो आप हिंदू नहीं हैं, आप हिंदुत्ववादी हैं। और आप ही के जैसे लोगों के लिए अमेरिका ने संघ को किस श्रेणी में रखा है, इस टेलीविजन पर मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, और ना ही ये हिंदुत्व के ठेकेदार हैं और ना इसे धर्म हमें समझने की आवश्यकता है। इस देश के अगर 12 करोड़ लोगों का रोजगार 2 साल में छिन जाता है तो कितने हिंदुओं को रोजगार छिन गया आप बताएंगे? 7 साल मोदी जी की सत्ता हो जाता है, वोट हिंदुओं से लेते हैं। मैं इस पर आता हूं। एक ऐसा कानून, एक ऐसा निर्णय जिसका फायदा सिर्फ हिंदुओं को हुआ हो, मुझे बता दीजिए। अगर नहीं तो राम के नाम पर भीख मिलती है, ठीक, और काम के नाम पर वोट। तो वोट जो है राम के नाम पर मत मांगिए, काम के नाम पर मांगिए। मैं लौटता हूं। हमने माता कौशल्या का मंदिर बनाया, हाथ में कटोरा लेके, वोटों की भीख नहीं मांगी। ठीक, हमने गौ माता की सेवा की। सिंह साहब, गोबर खरीदने वाले इस देश के पहले राज्य हैं, लेकिन गौ माता के नाम पर हाथ में कटोरा लेकर भीख नहीं मांगी। सिंह साहब, जब भी चुनाव में जाते हैं जी, अपने काम के दम पर वोट मांगते हैं। ठीक, चलिए, आप आरोप बहुत स्पष्ट हैं आपके, और मैं नरेश गुप्ता साहब से उसके जवाब भी लूँगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ राम अवतार तिवारी जी जुड़ गए हैं और पत्रकारिता में जाना पहचाना चेहरा है छत्तीसगढ़ के लिए। राम अवतार तिवारी साहब, राहुल गांधी का बयान आपने भी सुना होगा, और उसके बाद छत्तीसगढ़ के भीतर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या बयान दिया और विपक्ष क्या कुछ कह रही है, ये सारे बयान तो हमने सुन भी लिए, तमाम दर्शकों को सुना भी दिए। मैं इससे इतर आपसे कुछ चीज़ें समझना चाहूँगा। धर्म और राजनीति वैसे तो कोई लेना देना नहीं है, राजनीति किसी भी धर्म का इंसान कर सकता है, और धर्म ये अपने आस्था की बात है। मैं छत्तीसगढ़ की, जो को बहुत ज़्यादा पुराना स्टेट नहीं है, राजनीति को समझना चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि धर्म की एंट्री जो पिछले कुछ समय से हुई है, यही धर्म की शुरुआत छत्तीसगढ़ की राजनीति में थी,
या आपको लगता है कि नहीं, धर्म छत्तीसगढ़ की राजनीति में काफ़ी पुराना एक इनपुट है जो चला आ रहा था, लेकिन अब इसको उभरने का मौका मिल रहा है या इसको हाईलाइट होने का मौका नेताओं के ज़रिए, उनके बयानों के ज़रिए मिल रहा है? इसके अलावा मैं ये भी समझना चाहूँगा कि अगर ये मुद्दे आगे की सियासत में उछलते हैं या फिर और ज़्यादा ट्रेंड करते हैं, तो क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति, छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के वोटर धर्म की राजनीति पर फोकस करते हैं, या आपको ये महसूस होता है कि नहीं, ये मुद्दे बहुत पुराने, पहले भी राज्य में उठे, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो जनता जनार्दन है वो दूसरे मुद्दों को लेकर सरकारें चाहती है, सत्ता चाहती है, उसके लिए टारगेट कुछ और हैं? सोहेल जी, देखिए, छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व और धर्म परायण लोग पहले से हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिला, पंडरिया इलाका जो है राम राज्य का इलाका था जी, जहां हिंदू पूरा उस समय, आज से 50 साल पहले वहां राम राज्य की स्थापना हुई थी। राम राज्य ने चुनाव लड़ा था, देश में कई जगह उन्होंने सीट पाए जी, मगर उस समय ऐसा नहीं था। अभी जो हिंदुत्व है जी, वो राजनीति ज्यादा हो गया है, या गरम दल और नरम दल हो गया है, या उसमें धर्मनिरपेक्षता और हिंदुत्व आ गया है। वास्तविक में हिंदुत्व, सनातन धर्म और एक संस्कार, ये सब चीज को बहुत बारीकी से समझना होगा। अब इसमें अगर राजनीति ज्यादा होगी तो चाहे वो कोई भी विचारधारा हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी संस्कार हो जी, उसमें बहुत सारी चीजें घुस जाती है। और वास्तविक में उसमें पवित्रता है, धर्म में संस्कार है, धर्म जीवन पद्धति है जो वैज्ञानिकता के आधार पर है जी। उस धर्म को अब उसमें राजनीति के जुड़ने के बाद, राजनीति अलग चीज है, राजनीति चौसर का खेल है, धर्म सेवा का है, धर्म में आप जीवन पद्धति को कैसे बेहतर बना सकते हैं वो है। दोनों की परिभाषाएं अलग है। इसलिए धर्म को पुनर्जीवित करने, धर्म को बनाए रखने के लिए जी, राजनीतिज्ञों को भी विचार विमर्श करके बेहतर तरीके से समाज रामावतार जी, बनाने की दिशा में काम करना होगा। जी, वो रामावतार सही जी, धर्म होगा। मैं बहुत कम शब्दों में आपसे समझना चाहूंगा, क्या छत्तीसगढ़ की जनता ये धर्म और राजनीति के मिश्रण को स्वीकार करेगी, या आपको लगता है कि नहीं, यहाँ की जनता का मिजाज कुछ और है, जनता कुछ और चाहती है? देखिए, छत्तीसगढ़ शांतप्रिय क्षेत्र है, शांतप्रिय इलाका है जी, यहाँ पर मगर लोग धर्म भीरू हैं। यहाँ के लोग जो है धर्म, शंकराचार्य जी का इलाका है ये जी। इन इलाकों में अभी भी लोग धार्मिक हैं, धर्म यहाँ पर मौजूद है, अलग अलग रूप में, अलग अलग संस्कारों में। अब दूसरी बात जो आ रही है कि धर्म में राजनीति के तरीके जो अलग अलग हैं जी, वो अलग चीज है। यहाँ धर्म की राजनीति हुई है छत्तीसगढ़ में। राम राज्य परिषद यहाँ पर 8 से 10 सीट भी पाई है, जो पूरी तरह से धार्मिक आधार पर राजनीति करती रही है जी। पर उस समय इतना बवंडर या इस तरह की बातें नहीं हुई थी। आज जो है वो राजनीति का सोच अलग अलग है। ठीक, मेरा धर्म, उसका धर्म, मेरा हिंदुत्व, उसका हिंदुत्व, हिंदुत्व का भी गरम दल और नरम दल हो गया है। और आने वाली सियासत में जो है वो इस गरम दल, नरम दल, मेरा चाहिए, कोई भी मेरा धर्म हो, हिंदुत्व, हिंदू और हिंदुत्ववादी, इसका क्या कुछ असर छत्तीसगढ़ में नजर आएगा? मैं दोबारा जब आपके पास आऊंगा जरूर सवाल पूछूंगा। नरेश गुप्ता साहब, आरपी सिंह साहब को आप सुन रहे थे उस समय, स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि हिंदू हम भी हैं, हिंदू आप भी हैं, जो सत्ता में बैठे हैं वो भी हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं वो भी हैं। लेकिन दरअसल बीजेपी पर यह आरोप है कि वो धर्म का इस्तेमाल उस कटोरे के तौर पर करती है जिसको हाथ में लेकर वो लोगों से वोट रूपी भिक्षा मांगती है। क्या कुछ इस सवाल के जवाब में? देखिए, ये राजनीतिज्ञों की भाषा शैली नहीं होती।
जो राजनीति में काम करने वाले लोग हैं। मुझे लगता है कि सड़क में चलने वाले लोगों की ये भाषा शैली है, स्ट्रीट फाइटर्स की ये भाषा शैली होती है। कोई सामान्य रूप से राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की ये भाषा शैली नहीं होती। एक बात, ये स्ट्रीट फाइटर्स की, स्ट्रीट में काम करने वाले, स्ट्रीट में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं उनकी भाषा शैली। ठीक, मैं ऐसी भाषा शैली को कंडेम करता हूँ, क्रिटिसाइज करता हूँ। ठीक, एक बात जी। अब दूसरी बात, रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने का, हमको डे वन से किसी ने हिंदू क्या है ये नहीं समझा। हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, इस बात को हम बोलते हैं, सारी संस्थानें बोलती हैं, पूरा हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति हिंदू है। हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू। एक जीवन शैली है, जीवन जीने का ढंग है, वह है, उस पर जीने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू होता है। मंच में नाटक करना, ड्रामेबाजी करना ये हमें नहीं आता था। मंच में खड़े होकर ड्रामेबाजी करना, नाटक करना, प्ले करना, और उस राजनीतिक दल के लोग ये प्ले और नाटकबाजी कर रहे हैं जिस राजनीतिक दल की स्थापना एक ब्रिटिश व्यक्ति ने की, और वह एक क्लब के रूप में की। वो क्लब इंटरटेनमेंट के लिए क्लब थी। वो धीरे धीरे चलते चलते अंग्रेजों की मानसिकता के लिए इस देश में एक राजनीतिक दल का स्वरूप ले लिया, और वह राजनीतिक दल इस देश का विभाजन का जवाबदार है। वह राजनीतिक दल कितने बार इस देश के संविधान को बैकडोर से अमेंड किया, बिना मतलब जब पार्लियामेंट में सारे लोग न हो उस समय अमेंड करके आज वो सारी चीजों को, सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में भेजकर अनुचित तो क्या मैं उसको बोलूं, नहीं, बहुत वैधानिक तो नहीं होगा नरेश जी, बहुत ज्यादा पुराने मॉरल रूप पे उस काम को किया जी। वो इस देश पे आपातकाल लगाया। बहुत पुराने इतिहास में आप न जाएं, चर्चा बहुत पहले चली जाती है। दरअसल आप अब तकरीबन 45 और 47 साल पुरानी बात कर रहे हैं, और फिर आप आजादी से पहले इतिहास बता रहा हूँ। ये आज इस देश को पूरे इटली की विचारधारा संचालित करने का प्रयास करेगी जी। जब इटली से संचालित होने वाली विचारधारा का विरोध करो, इस देश के विचारधारा के अनुसार इस देश के चलाने की बात करो, तो ऐसी अंदरूनी बातें होती हैं। इटली की चीजें हिंदुस्तान में नहीं चल सकती था। ब्रिटिश का क्लब हिंदुस्तान में नहीं काम कर सकता है। आप इस बात को कल्पना करो, ब्रिटिशर्स नहीं है हम हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं। हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। उसकी सोच, उसकी विचारधारा, उसकी जीवन शैली हिंदुस्तान की होगी, ना कि इटली की और ना कि ब्रिटेन की। और रहा सवाल इस देश की बहुसंख्यकों के साथ जो छत्तीसगढ़ में कुठाराघात कर रहे हैं, ये बोलते हैं कि हमें एक एग्जाम्पल दीजिए हिंदू धर्म का और सनातन का जो नहीं है, उस वजीफ को खत्म करने में सरकार लगी हुई है छत्तीसगढ़ की। बात हिंदू पर आकर नहीं अटकती है। दरअसल उनको जो आपत्ति थी वो हिंदुत्ववादी पर आपत्ति थी। उन्हें हिंदू शब्द से आपत्ति नहीं है, वो तो कहते हैं हिंदू हम भी हैं। सारी चीजों में आपत्ति है जी। वो तो ये चाहते हैं, इनकी विचारधारा यह चाहती है प्रत्येक हिंदू का कन्वर्शन करा दो, और कन्वर्शन जिस लेवल पर रायपुर राजधानी में हो रहा है उसका एग्जाम्पल सबने आपने देखा है अपनी नंगी आंखों से, किस गंदे तरीके इस प्रदेश में क्या काम कर रहा है। आप कल्पना करिए साहब, गायत्री नगर को गाजी नगर बना दिया जाता है। ये एग्जाम्पल है इस सरकार के कार्य का। और आपको बता दूं रायपुर में क्या हुआ, कवर्धा में क्या हुआ। कवर्धा में सरेआम उस हिंदुओं के भगवा ध्वज को अपमानित किया गया, और टीआई के सामने उसकी रक्षा करने वाले एक हिंदू कार्यकर्ता के ऊपर हमला किया जाता है, उसके प्राणघातक हमला किया जाता है टीआई के सामने। कंप्लेंट लिखाने के बाद भी इस सरकार ने मुखिया के आशीर्वाद से और मंत्री के आशीर्वाद से उस पर आज तक एफआईआर नहीं की जाती है। वो कोर्ट में केस चला। अरे मजाक बना रखे हो क्या है? सिर्फ इटली के लोग, इटली से आदेश जारी हो और इस देश में और इस प्रदेश में सरकारें चलेगी और इस देश की विचारधारा बदलोगे इटली के मार्गदर्शन में। ये बहुत आपत्तिजनक है, और स्टेज में ड्रामाबाजी करके इस देश की जनता को गुमराह कर नहीं सकते। इस देश के हिंदुओं को आप गुमराह नहीं कर सकते। हिंदू तो हिंदू है। हिंदुस्तान में रहने वाला पूरा 130 करोड़ आबादी हिंदू है। चलिए आरपी सिंह साहब, आप सुन रहे होंगे तमाम बातें जो नरेश गुप्ता साहब कह रहे थे। मैं चाहूँगा इनसे इतर कुछ मेरा सवाल है, आप उस पर आएँ और कुछ देर नरेश गुप्ता साहब की बातों को आप
छोड़ हिंदू और हिंदुत्ववादी जिसका जिक्र राहुल गांधी ने भी किया, आपने भी किया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कर रहे थे। जब बीजेपी इस शब्द को हिंदू और हिंदुत्ववादी को काउंटर करने पर आती है तो आपने देखा कि नरेश गुप्ता साहब ने एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास कांग्रेस का बता दिया। यहाँ तक कि उन्होंने कांग्रेस की जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं फिलहाल, उनकी नागरिकता तक वो बात को लेकर चले गए। इसको थोड़ी देर किनारे पर रखिए, मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ आपसे, चूंकि जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, वोट उसको देना है और राजनीतिक दल जनता के लिए काम करने का वादा करते हैं। ये जो दो शब्द हैं हिंदू और हिंदुत्ववादी, इसे लेकर जनता के बीच आप किस तरह जाएंगे? क्या वहाँ तक आप ये बात समझा पाएंगे? इसके लिए कोई रोड मैप कांग्रेस के पास है या फिर सिर्फ मंच से बयान दिया, राजनीतिक बवंडर उठा, बखेड़ा खड़ा हो गया और फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि कांग्रेस के नेता खुद ही बैकफुट पर नजर आए? ठीक है सोहेल भाई, आपकी बातों का जवाब बाद में दूंगा। पहले जितना लंबा व्याख्यान नरेश गुप्ता जी ने दिया है उसका सिलसिलेवार जवाब देना तो मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं सत्ताधारी दल का प्रवक्ता हूँ। आरोपों को सुनूंगा नहीं, जवाब भी दूंगा। जल्दी कीजिए, टाइम मेरे पास कम है जी। हाँ, तो पहली बात इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के ठेकेदार बन गए, तो जूता पहनकर भगवान केदारनाथ धाम का परिक्रमा करने वाले मोदी जी से हमें हिंदुत्व नहीं सीखना है। माँ गंगा में स्नान करके याचमन किया जाता है, किसको? सूरज देवता को। मोदी जी दोपहर में नहाते हैं और याचमन करते हैं कैमरा को। तो ऐसे कैमरा जीवी आदमी से हमको हिंदू धर्म नहीं सीखना है। और बीजेपी का आदमी है, संघ को पढ़िए। संघ ने लिखा है कि हिंदू एक जीवन पद्धति का नाम है, मतलब हिंदू धर्म ही नहीं है। जो लोग हिंदू को धर्म ही नहीं मानते हैं उनसे हम धर्म सीखें। दूसरी बात, इनकी तकलीफ क्या है जी? सोनिया गांधी इटली से आती हैं, यहाँ की बहू बन जाती है, जनता की सेवा करती है, तो विदेशी। माता सीता तो नेपाल से आई थी, तो माता सीता भी विदेशी हैं, तो प्रभु राम भी विदेशी हो गए। तो प्रभु राम को गाली देना बंद कीजिए, माता सीता का अपमान करना बंद कीजिए। अब जो मुख्य मुद्दा है सोहेल भाई जी, इनकी तकलीफ क्या है? 15 सालों में कुछ किया नहीं। राम के नाम पर ढपली में जाते रहे, कमीशन खोरी करते रहे, राम राम जपना, पराया माल अपना। सरकार हमारी आई, यही चंदपुरी एकमात्र विश्व का मंदिर माता कौशल्या का। रमन सिंह कभी झांकने नहीं गए। बेटे से प्यार, मां से नफरत, ये कैसी भक्ति भाई? आप आके देखिए, हमने कितना भव्य मंदिर वहां बनवाया है। पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं देखने के लिए। प्रभु राम 14 वर्ष के वनवास में लगभग 12 वर्ष छत्तीसगढ़ में रहे। रमन सिंह 15 साल रहे, राम के नाम पर मलाई चाटते रहे। क्या किया? हम सत्ता में आए, हमने राम वन गमन परिपथ का निर्माण करना शुरू कर दिया जी। हमने गोधन के लिए। असल में दर्द क्या है सोहेल भाई? जिन मुद्दों को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश प्रदेश की जनता को ठगते रहे हैं, अब मुद्दों पर अगर हम हाथ रख देते हैं जी, तो सांप की पूंछ पर जैसे पैर पड़ जाए ना, सांप बिलबिलाने लगता है, तो वैसे ये बिलबिलाने लगते हैं। दूसरा, इटली से नफरत है तो मोदी जी रोम के हो जाते हैं, पोप जॉन पॉल के सामने हाथ जोड़ के तो खड़े हो जाते हैं। अरे आप तो धर्मांतरण के खिलाफ है, और सबसे ज्यादा धर्मांतरण 15 साल रमन सिंह ने करवाया है, तो आप पोप जॉन पॉल के यहाँ क्यों बुला रहे हैं? आप कितने विदेश प्रेमी हैं मैं बताता हूँ। अटल जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो बस लेकर चले जाते हैं कहाँ? पाकिस्तान और कोई देश की दुनिया में। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुला लेते हैं। ठीक, भूख लगती है तो पूरे प्रोटोकॉल तोड़ के जहाज पाकिस्तान को छोड़ देते हैं जी। अरे पाकिस्तान से आपको इतना प्रेम है तो जाके वहीं पैसे ही आप लोग। आपसे ना आज हिंदुत्व सीखना है, न हिंदू धर्म सीखना है, ना हिंदुत्व ठेकेदार है जी। जूता पहन के भगवान केदारनाथ परिक्रमा करने वाले लोग नकली हिंदू हैं, उन्हें हमें धर्म नहीं सीखना है। ठीक, सिंह साहब समय कम है, अब मैं इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। नरेश गुप्ता साहब, मैं आपको अब वक्त नहीं दे पा रहा, फिर किसी दिन अगर इस मुद्दे पर चर्चा होगी तब आपकी बात जरूर सुनी जाएगी। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज का मुद्दा में चर्चा के लिए आरपी सिंह साहब, आप, नरेश गुप्ता जी, राम अवतार तिवारी साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। और हिंदू और हिंदुत्ववादी का जो बयान आज माफ़ कीजिए राहुल गांधी की तरफ से निकल कर आया, उसके बाद छत्तीसगढ़ की सियासत में उसके साइड इफेक्ट भी नज़र आने लगे हैं। इस पर चर्चा में जुड़ने के लिए तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।